क्योंकि आपने जो मांगा ना ठाकुर जी से, बरसाना ठाकुर जी का हृदय है। हृदय। हाँ, तो ठाकुर जी सबसे प्रिय वस्तु हृदय, उसको दे दिया। जैसे गहवर मन भी ठाकुर जी श्री जी का हृदय माना गया है, बिल्कुल माना गया। और अति सरस बसो बरसान हो रही, बरसाने की महिमा को कोई शेष महेश आदि कोई भी नहीं गा सकता। विश्व में कोई ऐसी लेखनी नहीं जो बरसाने की महिमा को लिख सके। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम बरसाना के एक परम संत के पास में आपको लेकर आए हैं और जानेंगे बाबा के भाव कि बाबा जो 22 वर्षों से जो बरसाना धाम में रह रहे हैं और ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा है बाबा के ऊपर, ये पूरी कृपा जो बाबा के ऊपर हुई है मैं आपको इस लाइव के माध्यम से बताऊंगा। तो महाराज जी राधे श्याम। श्री राधे। महाराज जी सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, अपने भक्तों को बताना चाहूँगा कि आपका जो शुभ नाम यह बरसाना में आपको किस नाम से जानते हैं? हमारा नाम मनोहर दास है। मनोहर दास है। जो आपका जो बचपन का नाम मनोहर दास ही था या फिर यहाँ आकर श्री जी ने कृपा करी? दीक्षा का नाम माधव दास है, लेकिन मनोहर दास नाम चला गया तो मनोहर वहीं का नाम तो मनोहर दास। तो बाबा बरसाना में आपको कितने वर्ष? बरसाना में हमको हो गए 20-21 वर्ष, 20-21 वर्ष हो गए। वैसे हम पहले 84 से आते जाते रहते थे। होली में आए, राधाष्टमी में आए, 15-20 दिन के लिए। अच्छा। ग्रुप लेके तो मतलब मित्र आदि सब रहते थे। ठाकुर जी का धीरे धीरे भाव जागृत हुआ, धीरे धीरे बरसाने और मतलब वृंदावन के प्रति आकर्षित हुआ। बस ठाकुर जी से यही करते थे कि जो आपको प्रिय हो वो हमें दो। तो ठाकुर जी से आपने यही हमको जो आपको प्रिय हो जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको जो प्रिय है। अच्छा। हाँ, तो ठाकुर जी सीधे वहां से आए, हम मतलब घर से तो सीधे बरसाने में आए। एक रात रहे वृंदावन, शाम को पहुंचे, दूसरे दिन बरसाने आए। उसके बाद बरसाने से कभी नहीं गए। तो एक बार माता जी का जब ये हुआ था, जब स्वास्थ्य बहुत ज्यादा 20 साल बाद गए थे। हाँ। अच्छा, 20 साल बाद गए आप। हाँ। तो महाराज जी वैसे आप जो आपका जन्म स्थान है वो कहाँ का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से आप वृंदावन धाम आए। हाँ। तो महाराज जी ये बात तो खैर मुझे आपके सानिध्य में एक बहुत सुंदर जानकारी मिली, या फिर एक लीला समझिए कि ठाकुर जी को जो प्रिय है वो बरसाना धाम, क्योंकि आपने जो मांगा ना ठाकुर जी से। बरसाना ठाकुर जी का हृदय है। हृदय। हाँ, तो ठाकुर जी सबसे प्रिय वस्तु हृदय, उसको दे दिया। जैसे गहवर मन भी ठाकुर जी श्री जी का हृदय माना गया है, बिल्कुल माना गया। और अति सरस बसो बरसान हो रही, बरसाने की महिमा को कोई शेष महेश आदि कोई भी नहीं गा सकता। विश्व में कोई ऐसी लेखनी नहीं जो बरसाने की महिमा को लिख सके। बिल्कुल, विश्व में ऐसा कोई वेद वाणी आदि कुछ नहीं है जो बरसाने की महिमा गा सके, क्योंकि धाम सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है, लेकिन उससे बरसाना है ना, जहाँ हर समय किशोरी जी का रस बरसता है, प्रेम रस बरसता है। किशोरी जी का मतलब करुणामयी, महाकरुणामयी। इनकी जैसी करुणामयी मतलब जो कि ठाकुर जी पर करुणा करती है हर हमेशा, मिलने के लिए, दर्शन देने के लिए, है ना। बहुत सारी ऐसी लीला हैं जिसमें ठाकुर जी हार जाते हैं, दुखी होते हैं, तो श्री जी को ठाकुर जी का दुख देखा जाता नहीं है और तुरंत आलिंगन भर लेती है। तो महाराज जी हमारे भक्त भी एक लीला सुनना चाहते हैं आपके मुख से कि ठाकुर जी की कोई एक ऐसी लीला बता है जिससे श्री जी ने ठाकुर जी के ऊपर कृपा करी हो। ठाकुर जी के ऊपर तो हमेशा कृपा रहती है। तो कोई लीला के माध्यम से तो होती है। जैसे ललता जो चरण दबा रही थी तो ठाकुर जी हाथ जो करके, जो आप रात को शयन की आरती के बाद पद गाते हो, ठीक है कि नहीं, तो जब ठाकुर जी विनय कर रहे हैं कि मेरे को सेवा दो, तो ललता जी जब उन पर कृपा कर सकती हैं, हाँ वो तो सखी हैं, तो किशोरी जी की कितनी कृपा करती होंगी, आप स्वयं विचार करो। बिल्कुल, है ना। फिर ठाकुर जी एक बार यहाँ जो सांकरी खोर की लीला होती है, सांकरी खोर में ठाकुर जी अपने वेशधारी एक योगी राज का वेश धारण करके आके, छद्म वेश धारण करके मिलने आए किशोरी जी से, क्योंकि ठाकुर जी विभिन्न प्रकार से रोज वेश धारण करके, कभी मनिहारिन, कभी चूड़ी बेचने वाली, कभी कुछ प्रकार से नंदगांव से यहाँ दर्शन करने के लिए किशोरी जी के आते हैं, मिलने के लिए आते हैं।
तो एक बार विचार किया भाई सब वेश तो पकड़े जाते हैं, कोई ऐसा छद्म वेश धारण किया जाए जो पकड़ा नहीं जाए। तो प्राचीन जमाने में साधुओं की जमातें चलती थी जी। गाड़ी घोड़ा नहीं थे, ऊंट पे हाथी पे आदि सामान लाद के साधु पैदल चलते है ना, कोसों कोसों दूर। तो जमात देखा तो का युक्ति मिल गई, झट साधु वेश धारण करके आके बैठ गए सांकरी कोर के इस पहाड़ी पे, और जो सखी जाए, सब जानते हैं ठाकुर जी को, अब वेश है, अरे ये लाल सखी वाली, लाल साड़ी वाली सखी है, ये है रंग देवी, ठीक है कि नहीं, हरी साड़ी वाली है ये चित्रा। किसी का नाम बताएं, किसी का घर का नाम, किसी गांव का, किसी का भाई का नाम, थोड़ा थोड़ा परिचय, तो सब आकर्षित होकर के मुंह इधर कर लिया। मैं आपको बताऊं ये गोसाई जी है भाई, ये चंदन गोसाई जी है, कुछ भी तो आप आशीर्वाद करोगे। तो कह रहे चलो चलो बाबा से देखो भाई, या हाथ दिखाओ। तो हाथ दिखावे लगे, ब्रजवास इनको स्वभाव रहे होता राम राम जी राम राम देखो। तो ठाकुर जी ने कही, अरे या आपको पति बड़ो ऐसो है और या की सास मिलने ना दे, खाउते प्रेम है। किसी को कुछ बता के ठाकुर जी संतुष्ट किए। अब श्री जी की बारी नहीं आई, तो ललिता जी ने सोची कि श्री जी को और घूंघट नीचे करना। कहा पतो बाबा जी मेला ठेला में कहूँ देख लियो हमें। मतलब सभी गोपी ठाकुर जी से पूछ रही थी अपने बारे में। हाँ। और जब श्री जी का नंबर आया तो ललिता जी ने अभी श्री जी के विषय में बताया नहीं ठाकुर जी, तो कहा अरे महाराज इनकी बताओ, साधु महाराज इनकी बताओ जब जाने। क्या इन्हें कौन नहीं जाने, ये वृषभान किशोरी कीरत कुमारी बरसाने वारी, या की कन्हैया ते है लगवारी। अब भाई ललिता जी सोचने लगी, ललिता जी चतुर्नायक हैं, बिल्कुल अष्ट सखियों में बड़ी हैं और चतुर है। तो अब ललिता जी ने विचार किया कि सब तो बता दिया ये ठीक है, पर ये अंदर की बात कि प्रेम लीला गुप्त से चलती रहती है लाला से, ये कैसे भाई आपको मैं कुछ आपके बारे विषय में बता दूं, घर में सोना आदि कितना रखा है, माल कितना, या मन की बात कोई भी बता दूं तो विचार करोगे ना। तो का दाल में कुछ तो काला है, फिर भी कही चलो योगीराज जी की 4 परिक्रमा करो, 4 परिक्रमा करवे थे साधु के नारायण की परिक्रमा को फल प्राप्त हो जाए। तो करते करते कीर्तन करते भाई करनी है, तो सब सखियां कीर्तन करते हुए ठाकुर जी परिक्रमा कर रही, एक दूसरी है गई। तो ललिता जी ने यूं ये किया, गुदगुदी किया थोड़ी ठाकुर जी को, योगीराज को, हाँ योगीराज जी को मतलब। तो अब वो ठाकुर जी कह ऐ सखी कहा कर रही है, तो इतने में थोड़ी आवाज पहचानी गई। अच्छा सखी तो वही ठाकुर जी कहते हैं भैया कुछ तो कुछ है। अब जब यूं ठाकुर जी यूं हुए तो बांसुरी को जो छल्ला भयो, हाँ, जो घुंघरू टाइप, हाँ घुंघरू जो लटकते हैं, वो छल्ला निकल आयो, यहाँ खोस रखी। अब यहाँ निकल आयो, निकल के आया तो अब ललिता जी ने कही जल्दी चौथी परिक्रमा पूरी करो, अभी फल मिलने वालो है। झट पूरी कर दी, डोग लगाओ। जैसे ही डोग लगाई बांसुरी खींच ली। अब ठाकुर जी पानी पानी, भाई चोर पकड़ा जाता है तो कैसी हालत होती है, पानी पानी हो जाता। तो एकदम से अब नीचे करके मुंडी खड़े हैं, आंख भी यूं नीची है और पांव से जमीन खुदर रहे हैं भैया, जब पकड़ी जाती है तो अब श्री जी ने देखा कि ठाकुर जी का स्वरूप देख के श्री जी को इतना ये हुआ प्रेम, मतलब अंदर से। तो अब उनने सखिन ने जब तक कही कि भाई यार अब कुछ न कुछ सजा दे दो, इनने धर्म की आड़ लेकर के अधर्म किया है। एक झूठो मूठो जब बेस बनाते ठीक है, इन्होंने तो साधु को बेस बना के हमको ठगा रहा है कि नहीं? इतनी गोपियों को ठगाए। हाँ, अब फिर कई भाई आए, बड़ी सजा मिलेगी अब की। बांसुरी लेके ललिता जी आदि इशारा, और ठाकुर जी और नीचे कर रहे होंगे। श्री जी से देखा नहीं गया, श्री जी ने उठ के झट के आलिंगन भर लिया ठाकुर जी। हाँ, ये करुणा श्री जी की, ये प्रेम, मतलब सभी प्रेम की अगाधता ठाकुर जी के प्रति, कितना प्रेम कि उनका इतना देख नहीं पाती किशोरी जी। तो किशोरी जी ने आलिंगन कर लिया उनको, तो सखियों ने कहा जय हो किशोरी जी। जब भाई बड़ी सरकार ने क्षमा कर दिया तो छोटी मोटी वो क्या करेंगे, बिल्कुल।